हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो हाल ही में परीक्षाएं संपन्न हुई थी, यानी कि विंटर सेशन की जो परीक्षाएं फरवरी मार्च 2023 में जो हुई थी, उनके अब रिजल्ट आने लग गए हैं। तो रिजल्ट को कैसे देखना है, उसके संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी सभी विषय के रिजल्ट नहीं आए हैं, कुछ कुछ विषय के आने लग गए हैं, यानी कि जिसमें स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है और जिनकी परीक्षाएं लगभग पहले पहले शुरुआती दौर में संपन्न हो गई थी, तो उनकी कॉपियां चेक हो गई है, तो उनके रिजल्ट डाले जा रहे हैं। जहाँ बच्चों की संख्या अधिक होती है उसमें थोड़ा समय लगता है, तो लेकिन आपको देखते रहना है रिजल्ट, यूनिवर्सिटी की साइट में विजिट करते रहना है, देखते रहना अपना रिजल्ट। तो रिजल्ट कैसे डाउनलोड करेंगे इस संदर्भ में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऐसे ही मैं अन्य चीज़ों के लिए भी आपके लिए सूचना के संबंध में वीडियो बना के डालते रहूँगा, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल यू रानीखेत को देखते रहना है और ज़रूर उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी आपके संबंधित सूचनाएं होंगी मैं उसमें डालूंगा तो आपको पता चल जाए पहले ही। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट को कैसे देखना है। आपने uou.ac.in ये साइट खोलनी है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है। और यहाँ आप जब इसको खोलोगे तो आपको यहाँ देखेंगे नीचे, यहाँ पर दिखेगा डाउनलोड रिजल्ट फॉर मार्च 2023। तो आपने इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप अब यहाँ देखिए ऑप्शन अलग अलग आता है, क्योंकि कई बच्चों ने इम्प्रूवमेंट भी दिया था, किसी ने बैक दिया था। तो उस अनुसार आपने अपना रिजल्ट देखना है। कुछ रेगुलर के बच्चे थे, जैसे जो विंटर सेशन के जिन्होंने मेन पेपर दे रहे थे तो वो रेगुलर कहलाएंगे, तो वो रेगुलर में जाके देखेंगे। जिन्होंने बैक दिया था वो बैक में जाके देखेंगे। जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दिया था वो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जब एग्जामिनेशन टाइप को सिलेक्ट करना है तो ये ध्यान देंगे कि यहाँ आपने क्या सिलेक्ट किया। अब यहाँ आप बैक का सिलेक्ट करोगे, आपने रेगुलर का दिया था होगा तो आपका रेगुलर रिजल्ट खुलेगा ही नहीं। और आपने रेगुलर दिया था, आप यहाँ बैक सेलेक्ट करोगे या इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट कर दोगे, आपका रिजल्ट खुलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप पहले इसको देखना, कैसे देखना है उसको अच्छी तरह से जान ले। तो ज़्यादातर बच्चे बैक और रेगुलर वाले हैं, इम्प्रूवमेंट के कमी बच्चे हैं। जिन्होंने सितंबर 2022 में एडमिशन लिया था सेमिस्टर में एमए एमएससी एमकॉम में, तो वो रेगुलर ही होगा। और जिन्होंने पिछले बार जनवरी 2022 में बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लिया था वो भी रेगुलर होंगे। लेकिन जिन्होंने बैक भरा था वो बैक में जाके देखेंगे। तो ये चीज़ आप पहले ध्यान देंगे। तो रेगुलर और बैक और इम्प्रूवमेंट आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। तो सपोज मैं रेगुलर मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपने सेशन देखने हैं। तो सेशन आपको दो प्रकार से दिखेंगे, यानी कि जनवरी 2022 और सितंबर 2022। ये अलग अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ दो तरह की लोगों की परीक्षाएं हुई थी, यानी कि एनुअल मोड वालों की परीक्षाएं भी हुई थी और सेमेस्टर मोड वालों की भी परीक्षाएं हुई थी। यानी कि एनुअल मोड ने जब एडमिशन लिया था उसके आधार पे देखेंगे, यानी कि जो एनुअल मोड वाले थे बीए बीएससी बीकॉम, उन्होंने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया था, जिनकी परीक्षा अभी हुई थी, तो वो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर बीए बीएससी बीकॉम है तो आपने जनवरी 2022 सेलेक्ट करना है। और अगर आपने सेमिस्टर मोड में एग्ज़ाम दिया था, यानी कि एमए एमएससी एमकॉम में दिया था, तो आपने सितंबर 2022 में एडमिशन लिया था, इसलिए आपने सितंबर 2022 सेलेक्ट करना है सेशन में। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और उसके बाद हम चलो अभी सभी के रिजल्ट नहीं आए हैं। अगर हम सेमिस्टर मोड के देखें तो बीएड वालों के रिजल्ट काफ़ी पहले आ गया था, और उसके बाद संस्कृत का रिजल्ट आया है। तो यहाँ आप देखेंगे यही अभी हुए हैं, और जैसे जैसे रिजल्ट डलते जाएंगे आपको ये लिस्ट बढ़ती हुई दिखेगी, तो आपने इसलिए इसको चेक करते रहना है। और अगर हम देखें एनुअल मोड में देखें तो अभी कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमा वालों का आया है, और एमए संस्कृत जो पुराने टाइप के थे, यानी कि एनुअल मोड में पहले चलता था, कुछ उनके भी स्टूडेंट रहे होंगे अभी छूटे हुए हर विषय में, एमए में या एमएससी या एमकॉम में। जो पुराने बच्चे एनुअल मोड के अभी भी परीक्षा दे रहे हैं वो, तो उनके भी रिजल्ट आने लग गए हैं। तो एमए संस्कृत में यहाँ दिख रहा है 17 जो लिखा हुआ है, ये पुराने वो है पैटर्न के हैं, यानी कि एनुअल मोड के हैं, तो उनका रिजल्ट फिर यहाँ दिखेगा। इसका मतलब आपने ये नहीं कि एमए एमएससी एमकॉम ने केवल सेमेस्टर मोड में ही देखना है। जिनका एनुअल मोड है वो जनवरी 2022 डालेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, आपको अपना मोड याद रखना है, आपका सेमेस्टर मोड था या एनुअल मोड था।
बीए बीएससी बीकॉम का तो जनवरी 2022 ही डालेंगे सेशन, क्योंकि उनका सबका ही एनुअल मोड है। लेकिन एमए में पुराने लोग जो है, यानी कि जिनका 17 है प्रोग्राम कोड में, वो एनुअल मोड वाले हैं। जिनका 20 और 21 है वो सेमेस्टर मोड वाले हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जो एनुअल मोड वाले हैं वो जनवरी 2022 से ही सेशन सेलेक्ट करके ही रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, अभी सेमेस्टर मोड के लिए देख रहे थे हम एक सपोज एमए संस्कृत 2021 में हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट देखते हैं। ये हो गया और वो इस समय 3rd सेम में है, और उनका मैं एनरोलमेंट नंबर डालूँ यहाँ 21263140, एनरोलमेंट डाला। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है इसमें। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपनी, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालेंगे आप। तो हमारे इस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है 1994, पहले ईयर डालेंगे 1994, देन अप्रैल महीना डालेंगे, फिर तारीख डालेंगे यानी कि 3 तारीख। ये हुआ। उसके बाद गेट रिजल्ट करना है आपने। ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मैं कारण बता दूं आपको। थोड़े से एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जो मैंने पहले भी बताया था कि यूनिवर्सिटी के जो ये साइट है, इसको आप मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उसमें खोलेंगे तो उसमें इजीली खुल जाता है, इजीली डाउनलोड हो जाता है। खास करके रिजल्ट के लिए ज़्यादा परेशानी होती है दूसरे ब्राउज़र यूज़ करोगे तो आप। तो अभी हम मोजिला से डाउनलोड करके देखते हैं। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र ले आते हैं और उससे इसी चीज़ को फिर से दोबारा करके देखेंगे हम। ये आपका मोजिला फायरफॉक्स है, uou.ac.in आपने खोला, या हो सकता है नेट की भी इशू हो, लेकिन जनरली आप कोशिश करें कि मोजिला फायरफॉक्स से ही रिजल्ट देखें डाउनलोड करने के लिए। खास करके वही चीज़ मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। एमए संस्कृत 21 3rd सेमेस्टर और 21263140 एनरोलमेंट नंबर, देन डेट ऑफ बर्थ है आपका 1994 और अप्रैल 3 तारीख। गेट रिजल्ट, ये रिजल्ट खुल गया। अब यहाँ एक परेशानी होती है, ये रिजल्ट थोड़ा इस तरह से खुल रहा है, तो इसको हम डाउनलोड करके देख ले क्यों ना। तो ये डाउनलोड हो रहा है, अब ये डाउनलोड हो गया। अब जैसे आपने डाउनलोड कर दिया तो रिजल्ट आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है ये। तो जब आप रिजल्ट देखते हो, कई लोग फिर इसमें एक परेशानी लोगों के साथ होती है, क्योंकि वो ठीक से रिजल्ट देखते नहीं हैं। यहाँ एनसी लिखा आता है किसी का, या किसी का डब्ल्यूजी लिखा आता होगा, कुछ लिखा, जो भी लिखा आता है, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं इसको हमको कौन समझाएगा, या फ़ोन करने लग जाते हैं ये क्या है इसका मतलब। तो आप लोगों ने थोड़ा सा देखना है, यहाँ नीचे इसका मतलब दिया हुआ है, यहाँ नीचे हर चीज़ का एब्रीविएशन दिया हुआ है। एब्रीविएशन मतलब उसका फुल फॉर्म। तो यहाँ देखिए आप, एनसी का मतलब है नॉट कंप्लीट, यानी कि वो फेल है उस विषय में। अगर किसी सब्जेक्ट के आगे, किसी पेपर के आगे एनसी लिखा आ रहा है, दैट मीन्स नॉट कंप्लीट, यानी कि फेल है। यूएफएम लिखा है तो आपको नकल करते हुए पकड़ा गया होगा, अनफेयर मीन्स है। डब्ल्यूजी लिखा है तो आप पास हो गए हो, लेकिन ग्रेस के साथ पास हुए हो, विथ ग्रेस। और सी लिखा है मतलब क्लियर, आप पास हो। तो ये सी लिखा है कि जिस पेपर के आगे आपका सी लिखा है, दैट मीन्स आप उस पेपर में पास हो। और एनसी लिखा होगा तो आप उस पेपर में फेल हो। और डब्ल्यूजी लिखा है तो आपको ग्रेस के साथ पास कर दिया है। जनरली ये 3 कोड आपको लिखे मिलेंगे यहाँ। अब और एक परेशानी आती है कि एनसी लिखा है तो वो समझ ही नहीं पाते हैं मैं कहाँ फेल हूँ, यानी कि असाइनमेंट में फेल हूँ या पेपर में फेल हूँ। तो ये भी आपने देखना है। ये एक बार मैंने पहले इसकी वीडियो बना दी है कि आपने मुख्य पेपर में, जो मुख्य परीक्षा पेपर में कितने मार्क्स लाने होते हैं और असाइनमेंट में कितने लाने होते हैं। यानी कि दोनों में आपको अलग अलग से पास करना होता है। यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी का ये नियम है कि दोनों में अलग अलग से पास होना है, जोड़ के पास नहीं होना है, अलग अलग से पास होना है। असाइनमेंट को जो ऑनलाइन आपने परीक्षा दी उसको अलग से पास करना है आपने, यानी कि पासिंग मार्क्स वहां भी लाने हैं। अगर आपने असाइनमेंट पेपर में अच्छा किया है, 60% 80% मार्क्स आए हैं, लेकिन असाइनमेंट में आप फेल हो तो आपको फेल ही दिखाया जाएगा, एनसी ही दिखाया जाएगा यहाँ।
तो असाइनमेंट में फेल है या मुख्य प्रश्न पत्र में फेल है, ये आपको देखना है। तो उसको आपको ये जो टोटल मार्क्स है पेपर में 70 और असाइनमेंट में 30, इसके 35% आपको मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए। तो 35% आप कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 70 आपके अगर है, 70 है अगर फुल मार्क्स पेपर में, तो आपको 25 लाना होगा पास करने के लिए। ठीक वैसे ही असाइनमेंट में आपको लाना होगा 11 मार्क्स, मिनिमम 11 लाना ही लाना होगा, तभी आगे पास होंगे। 11 नहीं है दैट मीन्स आप असाइनमेंट में फेल हो। तो ये तो है जो 2021 जिनके प्रोग्राम कोड था, जैसे इनका MASL 2021 है, यानी कि नया जो पैटर्न शुरू हुआ है 70:30, पहले 80:20 था। तो 80:20 अगर आपका यहाँ 80 मार्क्स का था ये, तो आपने उसमें 28 मार्क्स लाना है पास होने के लिए, 28 चाहिए आपको पास होने के लिए। और आपका असाइनमेंट 20 मार्क्स का होगा, तो 20 मार्क्स में आपने 7 मिनिमम लाना है पास होने के लिए। तो ये चीज आपको याद पता होना चाहिए। थोड़े बहुत आप स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हो आप लोग, तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हमको 35% लाना है पास होने के लिए। तो मेरे टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 35% कितना होता है उसका कैलकुलेट कीजिए आप लोग। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ फेल हो, असाइनमेंट में फेल हो और या आप मुख्य प्रश्न पत्र में फेल हो। तो आप देखें अपना कि कहाँ फेल हो। अगर एनसी लिखा आता है तो अब कुछ दिनों बाद फिर ये जब रिजल्ट पूरे आ जाएंगे तो फिर बैग खुल जाएगा, तो बैग आप भर सकते हो। अभी बैग भरोगे आप तो आपको उसके जून जुलाई में, थोड़ी देर रुक जाना, हाँ, जून जुलाई में उसको देखना, नीरज आया होगा वहां, जून जुलाई में आपको उसकी परीक्षा देनी है, अभी अगर बैग भरते हो तो डिपार्टमेंट में होगा। अब और एक परेशानी है कि बैक कितने पेपर में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये भी आपको परेशानी होती है, जिसको मैं बार बार बताते रहता हूँ आप लोगों को कि आपको जब एडमिशन के लिए कहा जाता है, खास करके फर्स्ट सेमिस्टर से सेकंड सेमिस्टर में, या सेकंड सेमिस्टर से थर्ड सेमिस्टर में, या थर्ड सेम से फोर्थ सेम में, जो भी मैं बीच में एडमिशन के लिए कहता हूँ आप लोगों को, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपको रिजल्ट या परीक्षा वेट करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन जैसे खुल जाता है, एडमिशन आगे के क्लास में या आगे के सेमिस्टर में कर देना है, क्योंकि ओपन में ये व्यवस्था है कि आप सारे पेपर में भी फेल होते हो तो पूरे में बैक दे सकते हो आप। तो बैक देने के लिए यहाँ ये जरूरी नहीं है कि इतने पेपर में फेल होने से ही बैक दिया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ नियम नहीं है। यानी कि पूरी परीक्षा आप नहीं दे पाए, आप आगे क्लास में आपने एडमिशन ले लिया, तो पीछे के जो छूट गया है आप उसको बैक दे सकते हो। तीनों सेमिस्टर में छूट गया या सारे क्लास में छूट गया आपका, तब भी आप बारी बारी उसको बैक दे सकते हो, लेकिन एक साथ सारे क्लास के सारे सेमिस्टर के बैक ना भरें, क्योंकि कई बार परीक्षाएं एक ही दिन में और एक ही टाइम में हो जाते हैं, जैसे थर्ड सेमिस्टर और फर्स्ट सेमिस्टर का, इनके पेपर अगर एक साथ हो गया तो आप एक ही सेमिस्टर का पेपर दे पाओगे, यानी कि सेम डेट और सेम टाइम में हो गया तो आप नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आप बैक जब भी देते हो 2 सेमिस्टर का तो एटलीस्ट दे सकते हो, 2 क्लास का, लेकिन 3 का कभी नहीं दे सकते हो, ये ध्यान रखेंगे आप। अब और एक चीज मैं बता दूं आपको यहाँ, कभी कभी जब 2 पेपर में आपका एनसी लिखा हुआ आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में आप थोड़ा सा एक काम ये कर सकते हो कि दोनों में से देखिए आप थ्योरी में कितने कितने मार्क्स आए हैं आपके, क्योंकि आपको ग्रेस भी मिलता है, और ग्रेस कितना मिलता है ये भी आपको जानना चाहिए। आपके टोटल कितने प्रश्न पत्र है, जैसे यहाँ इनके 5 टोटल पेपर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ऐसे ही आप अपना पेपर देख लीजिए। तो जितना आपका पेपर होगा उतना ही मैक्सिमम आपको ग्रेस दिए जाने की संभावना होती है। यानी कि इस स्टूडेंट में, इस स्टूडेंट ने अगर एक विषय में जो पासिंग निर्धारित अंक है, यानी कि 35 70 का 35% होता है आपका 25, तो सपोज इस विषय में मान लिया जाए, इस विषय में इस स्टूडेंट ने केवल 20 लाया था, तो ऐसे स्थिति में उनको 5 मार्क्स के ग्रेस दिए जाते और पास कर दिए जाते। तो यहाँ लिखा था विथ ग्रेस, चलो मैं नहीं जाता, विथ ग्रेस ये लिखा था। तो आप ये देख लीजिए कि आपको कितने ग्रेस मिलने की संभावना है। सपोज 2 पेपर में फेल हो गया आप, तो इस स्टूडेंट का सपोज एक में यहाँ फेल था, यहाँ केवल 10 मार्क्स आया था और यहाँ 20 आया था, तो ऐसी स्थिति में दोनों में उसको बैक भरने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहें तो भर सकते हैं क्योंकि मार्क्स भी बढ़ाने हैं, अन्यथा वो एक में ही जिसमें बहुत कम मार्क्स है उसमें बैक भरे, उसको पास करने पर ऑटोमेटिकली यहाँ जिसमें 20 मिला है उसमें उसको 5 मार्क्स के ग्रेस मिल जाएंगे। लेकिन आपने ये सुनिश्चित करना है कि मुझे ग्रेस कितने मार्क्स के मिलेंगे और उतने मिलने से वो पेपर में मैं पास हो रहा हूँ ना नहीं हो रहा हूँ।
यानी कि 2 पेपर में फेल होने की अवस्था में जिसमें बहुत कम मार्क्स है उसमें अगर पास कर लेते हो, तो दूसरे में जिसमें आप मार्जिनली फेल हो उसमें ग्रेस से पास हो सकते हो। ये आप इस तरह से भी आप बैक भर सकते हो, अन्यथा आप दोनों में भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे पेपर में भी बैक दिया जा सकता है ओपन में। तो कई लोग ये पूछते हैं कि मुझे किस में बैक देना चाहिए, दोनों में देना चाहिए या एक ही में देना चाहिए। तो बहुत कम मार्क्स आपके दोनों में आए हैं जहां ग्रेस की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 5 मार्क्स से ज्यादा आपको ग्रेस नहीं दिया जाएगा इस स्थिति में। और बीए के जो बच्चे हैं उसको 6 या 7 होंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के होंगे, तो बीए बीएससी बीकॉम उनका मेरे ख्याल से 7 मैक्सिमम ग्रेस मार्क्स होते हैं, और थर्ड ईयर वाले को 6 होता है, यानी कि 6 पेपर होते हैं उनके, तो 6 ही उनके ग्रेस मिलने की संभावना होती है, 6 मार्क्स। तो आप देख लीजिए मैक्सिमम ग्रेस मिलने की कितनी संभावना है, और उतने ग्रेस मिलने से मैं दूसरे पेपर में पास हो रहा हूं ना नहीं हो रहा हूं। अगर पास हो रहे हो तो ऐसी स्थिति में एक पेपर जिसमें बहुत कम मार्क्स आ रखे हैं आपके, उसको पास कीजिए, आप दूसरे में ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। तो ये आपने ध्यान देना है कि कैसे आपने आगे के लिए करना है। और कोई लोग इम्प्रूवमेंट देना चाहते होंगे, सुधार करना चाहते होंगे, तो सुधार जो देना चाहते हैं उनके लिए भी बता दूं कि आपको सुधार के लिए केवल एक ही मौका मिलता है। और अभी जो परीक्षाएं हुई है जिनके रिजल्ट आ गए हैं, उनको तुरंत आगे जो परीक्षाएं होने वाली है, यानी कि जून जुलाई में होने वाली है, उसमें ही एक मौका दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सुधार करने के लिए। उसके बाद वो सुधार नहीं दे पाएंगे। तो सुधार करना चाहते हो तो आप इस परीक्षा के रिजल्ट के बाद, अब जो रिजल्ट आने लग गए हैं, सारे रिजल्ट जैसे आ जाएंगे उसके बाद आपने तुरंत, जैसे ही बैक के लिए खुल जाता है तो इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार के लिए भी खुल जाएगा, तो उस समय सुधार के लिए फॉर्म भर देना है। तो ये मैंने सूचना देनी थी आपको। आप लोग अब रिजल्ट देखना शुरू करें, जैसे जैसे आपका रिजल्ट आता है आप अपना रिजल्ट देखा करें। ओके, थैंक यू।